अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी हमारे पास आ गए हैं बहुत ही खूबसूरत से शलजम। तो मैंने इनको जल्दी से जब पील ऑफ करके रख लिया है और मैं कह रही हूँ कि आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए जी बना लेते हैं मुर्गी और शलजम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप तेल लिया है और उसके अंदर 1 कप ही मैंने प्याज जो है वो शामिल कर दिए हैं। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तब तक मैंने ले लिए यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले। और अब जैसे ही हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इसके अंदर इसको शामिल कर देंगे, जिसमें दालचीनी, मोटी इलायची, काले मिर्च और ज़ीरा है 1 टीस्पून। यहाँ पर अब हम फ़ौरन ही शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और जल्दी से आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो बताइए किस किस के फेवरेट हैं ये शलजम। तो मेरे तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, इसीलिए हम इसको बना रहे हैं। और मैंने यहाँ पर ले ली है आधा किलो के करीब चिकन और इसको धो के अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने मुर्गी को शामिल कर दिया है। अब हम इसकी स्मेल ख़त्म होने तक इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से पहले हमने इसको भून लेना है, यानी कि इसकी जब तक गंदुमी रंगत नहीं आ जाएगी या बादामी इसका कलर नहीं हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है और इसमें से स्मेल बिल्कुल कर लेनी है जी ख़त्म। और तब तक हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा और अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें। हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब आप अपना रिव्यू कमेंट में देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी अब हमने इसको कर लेना है अच्छे से फ्राई इसके अंदर, और हमारे प्याज भी जब तक क्या हो जाएंगे कि सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए जी इसको अच्छे से कर लेते हैं फ्राई। जब तक मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर रही हूँ तब तक मैंने शलजम को जो है ना वो छील लेना है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उसको धोकर क्यूब्स में कट कर लेना है। इस तरह से देख सकते हैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। और ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले अब हम अपनी चिकन को देख लेते हैं कि वो किस तरीके से हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज इसके अंदर जो है वो बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर दूसरे मसाले और टमाटर वगैरह शामिल करेंगे। तो यहाँ पर अब हम टमाटरों को सबसे पहले शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर क्यूब्स में कटे हुए 2 से 3 मीडियम टमाटर ले लिए थे और उनको इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है और इस तरीके से हमने मुर्गी के साथ ही हमने इसको शामिल कर दिया है। अब हम इसकी भी भुनाई करेंगे, टमाटर हो जाएंगे सॉफ्ट। जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट होते चले जाएंगे हम साथ में क्या करेंगे, मसालों को शामिल कर देंगे। अच्छा दूसरा, टमाटरों को बारीक काट कर मत डालिएगा, वो गलते नहीं हैं, ठीक है। 5 से 10 मिनट हमने इसको कर लेना है, भून लेना है। अब हमने यहाँ पर नमक हस्बे जायका शामिल किया है। सूखा धनिया 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब शामिल किया है। अब हम यहाँ पर घर की पिसी हुई हल्दी शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। वैसे तो सारे मसाले ही अल्हम्दुलिल्लाह घर के पिसे हुए हैं। और अब हम शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इसी का बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। अब हम इसको जो है ना पानी की छांक लगाकर बहुत अच्छे तरीके से मसालों को भून लेंगे। और यहाँ पर हमारे टमाटर और प्याज जो है ना वो दोनों खुद ही बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। जब तक हम मुर्गी के साथ मसालों को भूनेंगे तो मुर्गी के अंदर भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और मसाले भी हमारे उसमें से कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो जी दोबारा से कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है, मेरे 500 से ऊपर जो है वो सब्सक्राइबर आ चुके हैं। तो प्लीज़ मुझे जल्दी से सपोर्ट कीजिए और मेरे अकाउंट को जो है वो वेरीफाई करवा दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जी अब हमने इसके अंदर जो है वो शलजम को भी शामिल कर दिया है। मुर्गी को हमने इतने अच्छे तरीके से भून लिया था। भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर शलजम को भी शामिल कर देना है और तकरीबन स्लो आंच पर, यानी कि बहुत स्लो भी नहीं, मीडियम आंच पर हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनते रहना है। थोड़े थोड़ा हमने पानी लगाते रहना है ताकि नीचे से जले ना, लगे ना, और साथ में हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा जो है वो चलाते रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई जो है वो शुरू कर दी। अभी तक मुझे भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और तेल देख सकते हैं आप, इसकी तरी जो है वो अलग हो चुकी है। प्याज टमाटर बिल्कुल घुल चुके हैं, बहुत ही अच्छी जो ग्रेवी है वो बन चुकी है। तो अभी मैं इसको मज़ीद
تقریباً 10 منٹ اور بھونوں گی۔ اور میں نے یہاں پر ویڈیو کو سپیڈ کر دیا، آپ دیکھتے رہیے کہ چمچہ چلاتے جانا اور اس کو اچھے طریقے سے بھونتے جانا ہے۔ تو میں نے اس کو تقریباً 10 سے 12 منٹ اچھے سے بھون لیا ہے، اور ہماری جو شلجم ہے وہ بھی آدھے جو اس کے اندر گل چکے ہیں، مرغی تو بالکل ہی جو ہماری ہے وہ کوک ہو چکی ہے۔ اب ہم نے اس کے اندر جتنی ہمیں گریوی چاہیے، جتنا ہمیں شوربہ پسند ہے، ہم اس حساب سے اس کے اندر پانی کی کوانٹٹی جو ہے نا وہ ایڈ کر دیں گے۔ میں نے یہاں پر 1 سے 1.5 گلاس کے قریب پانی شامل کیا ہے، کیونکہ یہ سالن جو ہے نا وہ بہت مزے کا لگتا ہے، اس کے اندر جو شوربہ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو کیا کر دیں گے، دم پر رکھ دیں گے، تقریباً سلو آنچ پر ہم نے رکھ دینا ہے تقریباً 7-8 منٹ کے لیے۔ تو جی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہ ہم نے جیسے ہی ڈھکن اٹھایا، اس کی خوشبو پورے گھر کے اندر ماشاءاللہ سے آ رہی ہے۔ ہری مرچیں ہم نے شامل کر دی ہیں اس کے اندر، اور اس کی تری بھی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر آ چکی ہے، الگ ہو چکی ہے۔ اور ہم نے اس کا سالن کو بہت زیادہ خشک نہیں کرنا ہے، ہمیں اسی طریقے سے پسند ہے، اور ہم اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ کھانے والے ہیں۔ شلجم ہمارے الحمدللہ بالکل سافٹ ہو چکے ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اس کو جو ہے نا میں ڈش آؤٹ کر دوں گی، اور میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ہرا دھنیا۔ اس کی خوشبو تو بہت ہی اچھی آتی ہے اور ذائقہ بھی بہت اچھا آتا ہے۔ تو یہاں پر اب جو ہے نا وہ ہم ہرے دھنیا کو اس کے اندر شامل کر دیں گے الحمدللہ۔ اور آخر میں ہم اس کے اندر گرم مسالہ پسا ہوا وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی گھر پہ بنا ہوا پسا ہوا گرم مسالہ الحمدللہ ہم نے اس کو جو ہے اس کے اندر شامل کر دیا ہے۔ اس کی خوشبو بھی بہت ہی زیادہ اعلیٰ آ رہی ہے۔ تو جلدی سے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو جلدی سے جو ہے نا لائک کر دیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو میں نے یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت سا بال نکال لیا ہے، یہ بہت ہی پیارا ہے۔ تو میں اپنے اس خوبصورت سے بال کے اندر جو ہے نا سالن کو ڈش آؤٹ کر دوں گی الحمدللہ۔ الحمدللہ شکر ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اور اس کے دیے ہوئے رزق کے حلال کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، اور ہمارے دسترخوان پہ ہر قسم کے رزق کو جو ہے وہ آباد رکھا ہے الحمدللہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی لذیذ شلجم گوشت تیار ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ضرور میرے چینل کو جو ہے نا سپورٹ کریں، میں چاہتی ہوں کہ میرے جلدی سے 1000 جو ہے نا وہ سبسکرائبر ہو جائیں، تاکہ میرا چینل جو ہے وہ مونیٹائزیشن کی طرف آ جائے۔ تو پلیز میرے پیارے پیارے بہن بھائی مجھے ضرور سپورٹ کیجئے، آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بہت بہت خوشیوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سمیت میری تمام بہن بیٹیوں کے نصیب کو بہت اچھا کرے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ آمین۔ تو اسی دعاؤں کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں جی اجازت۔ آئی ہوپ کہ آج کی ریسیپی، آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، ٹیک کیئر آف یور فیملی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔